जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड की कॉपी की जो सप्लीमेंट्री होती है उसको कैसे हम फिलअप करते हैं एंड पेपर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ये बारकोड स्टिकर लगा है, रोल नंबर रहता है, ये जो है यहाँ ब्राउन स्टिकर रखता है। फिर आपको देखिए कैसे करने हैं। ये देखिए हिंदी की सप्लीमेंट्री है, विभाग ए के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। देख रहे हैं ना, पंडित बुद्धिराम रितु साहा डंकन बच्चे ने बहुत ही अच्छा पेपर किया है एंड ये लिखने का फॉर्मेट है, इससे पेपर बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। एंड ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में। सही विकल्प चुनकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या सिर्फ ऑप्शन ही डाल देते हैं, जैसे है कि मैं हैरान हूँ टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव कैसे कर सकती है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट लिख देते हैं भेदभाव कैसे कर सकती है, तो वहाँ पर मार्क्स कट जाता है। इस क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए हम क्वेश्चन के द्वारा आंसर लिखेंगे। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा बच्चे ने लिखा है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन का मार्क्स भी नहीं कटा देखिए। एंड यहाँ पर एक वाक्य में तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, 1 नंबर का जो प्रश्न होता है उसका उत्तर जो है सिर्फ हमको 2 लाइन 1-1.5 लाइन तक ही लिखना है, हमको ज़्यादा डीप में नहीं उसको लिखना है। एंड यहाँ पर देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में जो उत्तर हम लिखते हैं बच्चों, 2 लाइन, 2.5 लाइन, हद से ज़्यादा 3 लाइन। बिना मतलब की बातों को वहाँ पर नहीं लिखना है। जैसे लिखा है राम प्रसाद की बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किए। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ जो थी बच्चों अनपढ़ थी, जो सखी सहेलियाँ उनकी आती थी घर पे, उनके द्वारा उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और बाद में देवनागरी लिपि पढ़ने लगी। बस आपका आंसर राइट हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2-3 वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर में बहुत सारे लॉन्ग में एकदम लिख देते हैं, वो ऐसा नहीं लिखा जाता है। अगला है 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। 4-5 का मतलब होता है 5-6 लाइन में आंसर लिखना। क्या देखकर रुका को पश्चाताप हुआ सबके सो जाने पर, जब लाडली बूढ़ी काकी को लेकर के जूठे पत्तलों के पास गई और बूढ़ी काकी जो है उसको पत्तलों के पे जो जूठे गिरे थे उसको चाट चाट कर खाने लगी। यह देखकर रूपा का हृदय बच्चों सन्न रह गया। इसका आप 5-6 लाइन के अंदर में आंसर लिख सकते हैं। देखिए जैसे इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा है। बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। रूपा को इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ। रूपी ने बूढ़ी काकी क्षमा मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे माफ़ कर। अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये भी आपका 4 लाइन 5 लाइन के अंदर ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। कि है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। इसका मतलब है कालिदास वाले लेसन के पाठ का है बच्चों। इसमें मल्लिका दंतुल से कहती है, दंतुल मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। तुम हर एक शावक को मारकर अपने अधिकार समझते हो, लेकिन कालिदास जी जो हैं उसको बचाए हैं, वो संवेदनशील व्यक्ति हैं। यहाँ पर ये राइट रहेगा। अब देखिए विभाग बी, बच्चे ने जब भी आपको बच्चों पेपर करना है, विभाग बी जो है आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना। कोई भी सेक्शन न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। विभाग ए यहाँ कंप्लीट होता है, विभाग बी को न्यू पेज से। विभाग बी में भी देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चे ने कितने अच्छे से सेम वैसा ही सही विकल्प चुनकर लिखिए। अमीर खुसरो की पहेली में यहाँ बच्चे ने देखिए कितने ही अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस डाल करके और बहुत ही साफ सफाई से लिखा है। ये देखिए बच्चों हिंदी की सप्लीमेंट्री है आपके समझ, और इसमें प्रश्न का उत्तर वही लिखना है जो आपसे पूछा हो। अगर प्रश्न पूछा है 1 वाक्य में उत्तर दीजिए तो आपको आंसर जो है 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा, 2 लाइन 1.5-2 लाइन से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। और क्वेश्चन जैसे बोलता है कि 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, आपको 2 लाइन 3 लाइन के अंदर में वो कंप्लीट कर देना है। जैसा कि देखिए बच्चे ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा है। मीराबाई जो थी भवसागर किस प्रकार पार करना चाहती थी, भाई सदगुरु की कृपा से वो पार करना चाहती थी। और 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने का मतलब है बच्चों आपको जो है 5 लाइन 6 लाइन तक आंसर लिख देना है और नहीं है। आशय स्पष्ट करना भी 4 लाइन 5 लाइन के अंदर में होना चाहिए। और फिर देखिए आपका आ जाता है बच्चों इसके बाद सेक्शन सी। सेक्शन सी व्याकरण विभाग है, 18 मार्क्स का आता है। सबसे पहला आएगा कहावत। कहावत का मतलब ओनली उसका अर्थ लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे कथनी और करने में अंतर होना, मुख में राम बगल में छुरी। और जहाँ मनुष्य नहीं होते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों, देखिए निर्जन।
संधि लिखा है कंठावरोध, कंठ प्लस आरोध। देखिए बच्चे ने बहुत ही सुंदर लिखा है। अगला है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। फिर देखिए मुहावरा। मुहावरा क्या है? बहुत खुश होना। एग्जाम में मार्क्स देख करके विद्यार्थी बहुत खुश हैं। उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार विलोम शब्द। पर्यायवाची हवा का है पवन, और घन यानी बादल। यहाँ पर देखिए क्षण का क्षणिक, वास्तव का वास्तविक, भाववाचक संज्ञा, कृतवाचक उपदेश का उपदेशी या उपदेशक, इतिहास का ऐतिहासिक। समास पहचानिए बच्चों। देखिए राजपुरुष है तत्पुरुष। देखिए सी, देखिए यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सेक्शन डी में आया है आपको आकाशवाणी। आकाशवाणी मतलब जो ध्वनि तरंगों के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं को बोलते हैं। यहाँ से बच्चों देखिए सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। सेक्शन डी भी बच्चे ने एकदम न्यू पेज से स्टार्ट किया है। इसका क्वेश्चन है बच्चों आकाशवाणी। आकाशवाणी यानी प्रयोजन मूलक हिंदी से क्वेश्चन है। इसमें क्या है? ध्वनि तरंगों के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं को हम आकाशवाणी कहते हैं बच्चों। यहाँ पर भी बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। इसको आपको 5-6 लाइन में पूरा कंप्लीट कर देने हैं। अदर कुछ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में देखिए आपको उसी में से आपको क्वेश्चन ढूंढ करके लिखना है। क्वेश्चंस में पूछा है कि हमारी वर्तमान समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरण एवं गंदगी, प्रदूषण। गंदा पर्यावरण एवं प्रदूषण हमारी सबसे बड़ी बच्चों समस्या है। आपको उसी में से ढूंढ के आंसर को लिखना है, जैसा देखिए आपके समझ पेपर में दिख रहा है। तो बच्चे ने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और इसमें भी आपको ही चीजें लिखनी है जो आपको पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका पत्र। पत्र को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ने बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। न्यू पेज से आपको पत्र को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने पत्र का क्या लिखा जाएगा, किस टॉपिक पर, उसका लिख दिया विषय। वापस फिर देखिए एड्रेस है, दिनांक है, फिर प्रिय मित्र, पार्थ, जो भी एड्रेस दिया रहेगा वही डाला जाएगा। एंड पत्र लिखना है, स्टार्ट करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, लास्ट में आपका प्रिय मित्र। 7 फॉर्मेट जो बताया गया है बच्चे ने सारे फॉर्मेट को उस पर अपडेट किया है। एंड अगला क्वेश्चन है एक कोई स्टोरी आएगी जो फिलअप्स रहेगी, कहीं कहीं पर ब्लैंक्स रहेगा। यहाँ पर देखिए बहेलिए की स्टोरी दिया गया है। यहाँ पर जो है एक बहेलिया रहता है और जो होते हैं उसके बच्चे जो रहते हैं, उसकी माँ बता कर जाती है बेटा मैं जंगल जा रही हूँ और तुम लोग अच्छे जाना क्योंकि यहाँ शिकारी बहेलिया है। तो वो बोलता है ठीक है। माँ दाना चूंगते जाती है, बच्चे भी खेलते रहते हैं। बहेलिया जब शिकार करता है बच्चे उसे छुड़ा करके उड़ जाते हैं और बच्चे जो है बच जाते हैं। बच्चों यही यहाँ पर कहानी दिया गया है। एक जंगल देखिए रहता है, उस पर विशाल वृक्ष रहा करता था और उस पर जैसे बहुत सारे चिड़िया के बच्चे रहते थे। इस चीज की कहानी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, सबसे ज्यादा मार्क्स के जो आते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व देखिए बच्चे ने बहुत ही फॉर्मेट से किया है। सबसे पहले उसने रूपरेखा प्रस्तावना डाला है, फिर उसके बाद हेडिंग के द्वारा बच्चे ने फिलअप्स किया है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन तब वापस आ जाएगा जब शिक्षक के हाथ में छड़ी वापस कर दी जाए, और देश में अनुशासन वापस लाने के लिए शिक्षक के हाथ में छड़ी वापस करना बहुत ही जरूरी है। और अनुशासन अगर बच्चे में नहीं रहेगा तो बच्चा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएगा। बच्चे ने बहुत ही सटीक में आंसर दिया है कि अपने लक्ष्य को, अपने विश्वास को कायम रखने के लिए हमें अनुशासन में रहना बच्चों बहुत ही जरूरी है। सभी लोग सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए विद्यार्थी को अनुशासन में रहना पड़ेगा। बच्चे ने देखिए हेडिंग के द्वारा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्यों है, अनुशासन विद्यालय में जरूरी क्यों है। शिक्षा के साथ साथ अनुशासन बच्चों बहुत जरूरी है। लास्ट में उसने उपहार डाल करके बच्चे ने हेडिंग कंप्लीट की है कि अगर उन्नति हो जाए विश्व में, विश्व भी अच्छा होगा अगर आप अनुशासन रहेंगे, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा और देश का विकास होगा। देखिए बच्चे ने कितने अच्छे से उसने फॉर्मेट डाला है एंड सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी, बहुत ही सफाई से बच्चे ने कंप्लीट किया है। आपके समझ देखिए पेपर है जीएसबी बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट 2026 की दृष्टि से। आप लोग इसको बच्चों देख लीजिए। एल्बम कहानी के माध्यम से बताइए
ये किसकी मतलब किसकी प्रेरणा मिलती है? मानव मूल्यों की, पारिवारिक मूल्यों की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मानव मूल्यों की। देख लेना, एक दिन बिंदु क्या उठा कर ले जाएगा? ट्रंक उठा करके ले जाएगा। इसी प्रकार आपके समझ से देखिए पेपर जा रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पेपर को आप लोग बच्चे बहुत ही अच्छे से करना। आपको जैसा अभी बताए, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। आप अनुशासन में रहेंगे, अपना विश्वास कायम करेंगे। तो बच्चों, आपको पेपर लिखने का जो बताया, सभी सेक्शन को न्यू पेज से ही लिखना है। सफाई का विशेष ध्यान देना है। हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, मात्रा का भी बच्चों बहुत ही ध्यान देना है। और पेपर को बहुत स्वच्छ एवं बहुत ही सुंदर ढंग से आपको लिखना है बच्चों। कोई भी हमें परेशानी हो तो हमें आप कमेंट के द्वारा बच्चों बताइए। जय हिंद, जय